अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम्स। तो यहाँ पे जो 2.1 में चीज़ यूज़ होनी है वो होगी साइंटिफिक नोटेशन। लॉग को हम देखेंगे 2.2 में कि क्या चीज़ होती है। चैप्टर का नाम लॉगरिथम ही है, लेकिन 2.1 में जो बेसिक चीज़ वो यूज़ करेगा वो साइंटिफिक नोटेशन ही वहाँ पे यूज़ होगी। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। A number C in the scientific notation if it is written as C is equal to D multiply 10 की पावर n। अगर कोई भी नंबर हमारे पास इस फॉर्म में हो, यानी 10 की पावर की फॉर्म में कोई भी नंबर हो, तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है जी, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा गया है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो देखते हैं कि रूल क्या है। सबसे पहला रूल ये है कि जो प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट, आपने बाय साइड से लेफ्ट हैंड से जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। ये सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव टू लेफ्ट, अगर तो पॉइंट बाय साइड पे मूव होके गया है, यानी इस साइड पे मूव होके गया है, तो जो एन होगी यानी जहाँ पे जो पावर होगी 10 की वो क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर डेसिमल पॉइंट मूव टू राइट, अगर तो क्या हो गया, मूव हो गया राइट साइड पे, तो n इज नेगेटिव। तो जो पावर होगी 10 की वो क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। ये हम करेंगे आगे क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसकी मेन तीन ही रूल है। सबसे पहले हमने देखना है कि पॉइंट अगर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं लगा हो तो हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हो तो हमने एन की जो पावर है 10 की वो पॉजिटिव लेनी है, और अगर राइट साइड पे मूव कर रहा हो तो यहाँ पे हमने पावर क्या ले लेनी है, नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं 2.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी जो भी नीचे क्वेश्चन है हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट है, देखिए आप 0.00534007, ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो सबसे पहला रूल हम यूज़ करते हैं कि पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो जो डिजिट है वो है 5, इसके बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया, उसके बाद 3407 ऐसी। अब हमने देखना है कि हम किस साइड पे पॉइंट को मूव करा के गए हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे हम पॉइंट को मूव करवा के लेके गए, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड पे हम पॉइंट को मूव करवाया। हमने राइट साइड पे पॉइंट को मूव करवाया, तो देखिए अब 10 की पावर क्या आ गया, माइनस में। कितने डिजिट हम मूव किए, 1 2 3 4। अब यानी कि पॉइंट को 4 डिजिट राइट साइड पे मूव करवाया, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, 10 की पावर -4। बस यही है, आसान सी है साइंटिफिक नोटेशन। ऐसी आपके जितने भी पार्ट है सारे हो गए। सेकंड पार्ट अगर आप देखें वहाँ पे 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 534, आगे इसके 50 लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर पॉइंट कहीं भी ना लगा हो तो आपने ये देखना है कि पॉइंट आखिर में ही होता है। अगर पॉइंट कहीं भी ना हो तो आखिर में होता है पॉइंट। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट रूल ये है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट कौन सा, यहाँ पे 5 है, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। अब हम कहाँ से कहाँ मूव हुए हैं, ये देखिए राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करके गए हैं, यानी आखिर में पॉइंट है तो आखिर से हम इधर लेके गए हैं। तो यहाँ पे पावर तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगी, क्योंकि राइट साइड पे मूव हुए हैं हम। कितनी पॉजिटिव क्या होगी, उतनी डिजिट हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो गई, उसकी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। अब थर्ड पास भी इस तरह हुआ है। तो देखिए पॉइंट कहाँ लगना चाहिए, लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो डिजिट है तो वो 1 है, 1.2 लगा मल्टीप्लाई 10 की पावर। अगर आप गिने यहाँ से पॉइंट राइट साइड पे, हम यहाँ पे मूव किया हमने, तो ये 11 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -11। इसी तरह से आप देखिए जो 4 है 2.5326। अब देखिए पॉइंट जहाँ पे लगना चाहिए वहीं पे लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो वहीं पे लगा हुआ है। तो क्योंकि हमने पॉइंट को मूव कहीं भी नहीं किया, ना हम लेफ्ट साइड पे गए ना हम राइट साइड पे गए, तो ये एज इट इज आ गया, और आगे 10 की पावर 0 आ गई। आपने 10 की पावर लिखनी है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को जो भी हम जिस भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं उसके लिए हम 10 की पावर वहाँ पे लाजमी मेंशन करते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ना लेफ्ट मूव हुआ है ना राइट मूव हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे 10 की पावर 0 लिख दी है।
अब ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर्स, ये पहले से साइंटिफिक के अंदर लिखे हुए हैं, हमने उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी 10 की पावर को हमने ख़त्म करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से करना है। फर्स्ट है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर पावर होगी माइनस में, पावर माइनस में होगी तो हम चलेंगे लेफ़्ट साइड पे, आपने पॉइंट को मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे पावर माइनस के अंदर है तो -5 है, तो हम लेफ़्ट साइड पे 5 डिजिट आगे मूव कर जाएंगे। तो देखिए एक डिजिट तो ये 9 हो गया, आगे हमने 4 और डिजिट लगाने हैं। 4 जब हमारे पास डिजिट और नहीं होंगे तो हमने 0 ही लगाने हैं। तो देखिए इस पॉइंट को हमने मूव करवाया यहाँ पे 9 के बाद यहाँ से यहाँ पे -5 था, तो हम क्या किए, हमने लेफ्ट साइड में मूव करवाया। 1 2 3 4 5 हो गया, माइनस की वजह से ये क्या हो गया जी, लेफ्ट साइड पे मूव हो गया। अगर तो ये यहाँ पे +5 होता तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे राइट साइड पे मूव करते, 3 पहले से होते और 2 0 वो लगा देते, तो ये राइट साइड पे पॉइंट मूव हो जाता। ये अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब 0 और 10 की पावर तो ना हमने लेफ्ट मूव करवाना है ना हमने राइट मूव करवाना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि हमने वहाँ से 10 की पावर को बस ख़त्म करना है किसी तरीके से। अब उस तरह अगर आप थर्ड देखें 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब दोबारा से पावर क्या आ गई जी माइनस के अंदर, तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करवाना है। तो एक डिजिट तो पहले से है, 5 डिजिट हमने और लगाने हैं लेफ्ट साइड पे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अब टोटल ये 6 डिजिट हो गए और यहाँ पॉइंट क्या हो गया जी, यहाँ पे मूव हो गया। तो ये इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से 4 क्वेश्चन देखें 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब यहाँ पे देखें तो पावर क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव। तो अब हमने इस पॉइंट को यहाँ मूव करवाना है राइट साइड पे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पहले से 4 डिजिट मौजूद है, 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, 5 और डिजिट लेने हैं ताकि हमारे पास पूरे 9 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 5 और 0, यानी देखिए अब पॉइंट यहाँ पे था तो हमने इसको कहाँ मूव करवाया, राइट साइड पे। अब ये आखिर में हो गया, आखिर में पॉइंट वैसे हम लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि कोई भी नंबर है तो उसके आखिर में पॉइंट होता है। जब भी पावर प्लस के अंदर होगी तो हम राइट साइड पे मूव करवा देंगे उसे। तो अब देखिए 9 थी तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ से 9 डिजिट हम आगे मूव कर गए। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, यानी जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो भी फॉर्म आगे मेंशन है उसके हिसाब से उसे कन्वर्ट कर देना है। तो देखते हैं फर्स्ट है 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसको आगे जो उसकी फॉर्म इंडिकेटेड है वो कौन सी है, साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके जाना है। तो देखते हैं इसे पहले ये देखिए यहाँ पे बेस सेम है, जब भी बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 बेस सेम थी तो इनकी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, -3 +4, और ये दोनों एज इट इज़ लिख दिए। अब उसके बाद ये दोनों भी आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो मैंने इसको इन दोनों को आपस में क्या किया जी, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये आ गया 1431.8234 मल्टीप्लाई -3 +4, हमारे पास आ गया +1 10 की पावर 1। अब देखिए ये साइंटिफिक के अंदर नहीं लिखा हुआ अभी, क्योंकि फर्स्ट रूल अगर हम साइंटिफिक नोटेशन का देखें तो वहाँ पे पॉइंट लगने चाहिए लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट यहाँ पे लगना चाहिए, लेकिन ये लगा हुआ यहाँ पे है तो हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया। अब हम मूव किया हमने राइट से लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास पावर कहाँ क्या किस में आएगी, पॉजिटिव के अंदर। तो 10 की पावर क्या आएगी, +3। अब आप अगर देखें तो दोबारा से क्या हो गया, बेस सेम होगी, पावर्स क्या हो जाएगी यहाँ पे ऐड, तो 3 + 1। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये साइंटिफिक के अंदर चला गया 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये क्या हो गया जी, सिंप्लीफाई भी हो गया और साथ में साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3, इसको हमने सिंप्लीफाई भी करने और साथ में कौन सी फॉर्म में लेके जाना है, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, यानी साइंटिफिक के अंदर पहले से ये होगी, हमने इसे किस के अंदर लेके जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि 10 की पावर को हमने ख़त्म करना है। तो देखते हैं पहले, अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर जब भी ऊपर जाता है न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे इसकी जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये रूल है इसका। तो 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर
+3, 0.023 और 10 की पावर 5 ऐसे ही लगे रखा है मैंने, और जो 10 की पावर -3 ऊपर लेके गए वो, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी, +3। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 + 3, 0.023 ऐसे ही आ रहा है साथ में, 0.023 मल्टीप्लाई 5 + 3 8। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो देखिए अब 10 की पावर क्या आ गई, +8, तो हमने जाना है राइट साइड पे 8 डिजिट पॉइंट को मूव करवाना है। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो 3 डिजिट तो ऑलरेडी मौजूद है, आगे हमने क्या लगाना है, 5 डिजिट्स और लगाने हैं। जब 5 डिजिट्स हमारे पास और नहीं है तो हम 0 ही लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया जी मूव। शुरू वाला जो 0 होता है उसकी वैल्यू 3 नहीं होती है, आप वो लिखे तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है। तो ये इसका ये इस तरह से सिंपलीफाई हो जाता है। अब जो इसका पार्ट नंबर 3 है, 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। इसको हमने सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई और साथ में इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी लिखना है। तो देखिए 2.549 मल्टीप्लाई 5067, ये 10 की पावर यहाँ पे +3 थी नीचे, जब ऊपर न्यूमरेटर के साथ ही जाके मल्टीप्लाई हुई है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा -3। अब इन दोनों को आपस में ये सिंपलीफाई हो रहे थे तो मल्टीप्लाई किया, 12915.783 आ गया, और साथ में बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, -3 प्लस माइनस माइनस -3 क्या हो जाएगा -6। अब 1.291578 अब हमने इसको क्या किया, साइंटिफिक के अंदर लेके जाना था ना, तो क्या किया हमने, पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है 5 के बाद, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पॉइंट लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगना चाहिए, यानी पॉइंट 1 के बाद लगना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको देखिए अब हम लेफ्ट साइड में मूव करके गए पॉइंट को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर +4 होगी, पावर +4 और -6 पहले से थी, तो अब ये इसको साइंटिफिक के अंदर लिख दिया। अब देखिए बेस सेम थी दोबारा, तो हमने बेस सेम थी तो पावर्स ऐड कर ली, 4 + -6 4 -6 -2, ये इस तरह से क्या हो गया जी, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट भी हो गया और साथ में सिंपलीफाई भी हो गया। अब इसी तरह से जो पार्ट नंबर 4 है, 0.000998 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, इसको हमने जस्ट स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिखना है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो देखिए अब 10 की पावर +10 है, तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे 10 डिजिट मूव करवाना है। तो देखिए 3 4 5 6 7 डिजिट तो पहले से ही है, ये 7 डिजिट जो है ये पहले से है, हमने जस्ट 3 डिजिट और लगा के पॉइंट को आखिरी में मूव करवा देना है। तो देखते हैं 0 0 0, ये तो पहले से यहाँ तक तो ये 8 आएगा, यहाँ पे 9 कहाँ से आ गया, ये 8 है, यहाँ पे ये 8 है, और यहाँ तक तो ये पहले से क्वेश्चन वाली है डिजिट। अब इस डिजिट को कहाँ लेके गए, लास्ट में, तो ये क्या हो गया, 3 आपने एक्स्ट्रा 0 लगाया क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 10 थी, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ये स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए आगे हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करवा दिया। आखिर में पॉइंट ना लगाए या लगाए वो अंडरस्टूड ही होता है। तो अब देखिए शुरू वाले जो 0 होते हैं उनकी वैल्यूज़ नहीं होती, तो हमने उनको लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो हमने क्या किया, उन 0 को रिमूव कर दिया, चाहे ये लिखे या ये लिखे एक ही बात है। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिख दिया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं उसे। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। यानी अगर कलमा पाक को एक दफ़ा पढ़ने से हमें हमारे 5 सेकंड लगते हैं, तो उसी कलमे को 1 मिलियन टाइम यानी 10 लाख मरतबा पढ़ने पे कितने घंटे लगेंगे। यहाँ पे सेकंड्स की बात हो रही थी, यहाँ पे घंटे की बात हो रही है। कन्वर्ट आवर इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले सेकंड्स को यहाँ पे हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो घंटे हैं उनको दिनों में कन्वर्ट करें, और जो आपका आंसर है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं लिखना। उसके बाद क्या करना है, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। उसके बाद हमने अपने आंसर को राउंड ऑफ भी करना है, और क्योंकि वहाँ पे हमने उसके राउंड ऑफ इस तरह से करना है कि वहाँ पे हमने उसके डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर देना है। तो देखते हैं, आसान से है। अब देखिए टाइम टू रिसाइट कलमा पाक वंस, एक दफ़ा जो कलमा पाक हमने पढ़ा उसके लिए कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो टाइम टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, सारी सी बात है, जितनी दफ़ा हम पढ़ेंगे उतनी दफ़ा हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए अगर एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो 2 दफ़ा पढ़ने में कितने लगेंगे, 10 सेकंड। हमें कैसे पता चला,
हमने क्या किया 5 × 2 किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे 10 सेकंड लग रहे हैं। अब इसी तरह अगर वहाँ पे 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए हमने टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम 1 मिलियन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमने क्या किया 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गए 5 मिलियन सेकेंड्स लगेंगे। उसको 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए 5 मिलियन सेकेंड लगेंगे। लेकिन देखिए अभी तो उसे कहा है कि हमने फाइंड करना है कि हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे लगेंगे। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड्स को आवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन लिखी हुई है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। अब 60 मिनट्स के अंदर यहाँ पे आगे 3600 सेकेंड्स यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे के अंदर। अब इसी तरह 1 सेकंड के अंदर कितने घंटे होंगे, इस 3600 को नीचे आगे यहाँ पे डिवाइड कर दें तो 1 सेकंड के अंदर 1/36 आवर्स होते हैं। 1/36 आवर्स होते हैं। अब यही हमने यहाँ पे भी करना है कि हमारे पास जो 5 मिलियन सेकंड्स थे उनको अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे 1/3600 के साथ। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1/3600 के साथ। तो ये हमारे पास आवर्स के अंदर क्या आ गया जी 1388.888888 आ गई, यानी ये चलता गया इतने घंटे आ गए। अब हमने उसके बाद आप अगर देखें क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, हमने उन घंटों को क्या करना है दिनों के अंदर कन्वर्ट भी करना है। तो आप देखें एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं तो 1 घंटे के अंदर कितने दिन हो गए 1/24 डे हो गए, जाहिर सी बात। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है आवर्स के अंदर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/24 के साथ तो ये हमारे पास घंटों से दिनों के अंदर हमारे पास जो टाइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 57.87037037 यानी ये आगे रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया जी टाइम, इतने डेज आ गए हमारे पास। अब उसके बाद लास्ट काम हमने ये करना था कि हमने राउंड ऑफ भी करना था अपने आंसर को। तो राउंड ऑफ के लिए हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 है, 5 से बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे राउंड ऑफ जब होगा तो ये 7 को क्या कर देगा जी 8 कर देगा। ये हमारे पास टाइम जो है वो 58 डेज आ गए। यानी अब कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए हमें 58 डेज चाहिए होंगे अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है इसका 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है 5। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 multiply 10 की पावर 7 miles. If speed of light is approximately 1.86000 multiply 10 की पावर 5 miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form. यानी अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान में फासला इतना हो और जो सूरज से रोशनी निकलती है उसकी स्पीड जो स्पीड है वो इतनी हो 1 सेकंड के अंदर तो कितना टाइम लगेगा उसे ज़मीन तक पहुंचने में। अब उसके बाद हमने अपने आंसर को मिनट्स के अंदर भी कन्वर्ट करना है और साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी है। तो देखते हैं ऐसे यहाँ पे पहले डिस्टेंस है जो दिया गया है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। उसके बाद स्पीड गिवन है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड और हमें फाइंड करना है जी टाइम। तो हमारे पास इसका एक रिलेशन होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, वही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5.012129032226 मल्टीप्लाई। अब देखिए 10 की पावर 7 है और ये 10 की पावर प्लस 5 है तो ये आप 10 की पावर प्लस 5 ऊपर जाएगी यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ तो ये यहाँ पे आ गई ये क्या हो जाएगी जी -5। तो बेस सेम हो जाएगी तो फिर पावर्स ऐड तो 7 प्लस माइनस माइनस 5 7 माइनस 5 क्या हो गया जी यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हमारे पास अभी सेकंड्स में बात चल रही है, टाइम हमारे पास किस में था जी सेकंड में। हमने कन्वर्ट करना है इसको मिनट्स के अंदर। अब 10 की पावर 2 है, पहले इसको हम देख लेते हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें ये 10 की पावर ख़त्म करनी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे पावर +2 के अंदर है तो हम हमारा जो पॉइंट है हम उसको राइट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट कर दें क्योंकि वो पावर +2 के अंदर है। तो हम यहाँ पे अपनी इस पॉइंट को इधर आगे शिफ्ट कर दिया और बाकी का आंसर ऐसे ही है, लेकिन ये अभी सेकंड्स के अंदर आया। हमने इसको कन्वर्ट करना था मिनट्स के अंदर। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो 1 सेकंड के अंदर कितने हो गए 1/60 मिनट्स। तो हमने अपने आंसर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1/60 के साथ
तो हमारे पास तकरीबन ये आ गए 8.353548 मिनट्स। यानी अब जो सूरज की रोशनी होगी उसको ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8.35354 मिनट्स लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में। तो इस तरह से हमने ये टाइम फाइंड कर लिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर हमने 2.1 की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दें, हम उसको भी देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।